नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। शिवसेना ने जिला कार्यालय में ध्वजारोहण कर 15 अगस्त की 74वीं वर्षगांठ मनाई। शिवसेना जिला इकाई द्वारा जिला कार्यालय अमहा में ध्वजारोहण कर देश की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे सहित महिला मोर्चा एवं संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर ध्वजारोहण कर देश की 74वीं वर्षगांठ मनाते हुए देशवासियों को बधाई दी। इस बीच पांडे जी ने कहा कि देश के आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ है और हम सभी देशवासी बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे लाखों हजारों वीर योद्धाओं, वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की आज़ादी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी। और आज हम सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि अपने देश के इन वीर सपूतों की शहादत बेकार न जाने दें। इसके लिए हम सभी देशवासी एक होकर देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश के पल रहे कैंसर की तरह गद्दार नेताओं एवं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक होकर आवाज़ उठाएं और कड़ा विरोध कर कड़ी सजा दिलवाएं। तब तो हम सबकी देशभक्ति का मतलब है। देशभक्ति की आग बुझने ना दें। श्री पांडे जी ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के भ्रष्ट राजनेताओं के सिस्टम का गुलाम हो गया है। आज भी देश गरीबी, आर्थिक रूप से गुलाम है, लेकिन हम शिव सैनिक चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम शिव सैनिक का एक एक कतरा इस देश के लिए न्यौछावर है। श्री पांडे जी ने कहा कि इस 74वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं कसम खाता हूं कि जब भी इस देश की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। इस देश की रक्षा करने के लिए देश के युवाओं को सोशल मीडिया की भक्ति से निकलकर सच्ची देश से सेवा करने की ज़रूरत है। इस बीच ध्वजारोहण समारोह में जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, जिला उपाध्यक्ष संत कुमार केवट, जिला सचिव संतोष सिंह चौहान और बोले, जिला उपाध्यक्ष हृदय त्रिवेदी, जिला प्रवक्ता रावेंद्र शुक्ला, नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष वीरा मिश्रा, विधानसभा प्रभारी प्रदीप विश्वकर्मा, सीधी विधानसभा संयोजक सागर सिंह चौहान, युवा नगर उपाध्यक्ष विनय त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष राजा भारती, युवा कोषाध्यक्ष लाला वर्मा, वार्ड 4 प्रमुख सनी भारती, गौ रक्षा प्रमुख विक्की सोनी, जीत बघेल, आकाश गुप्ता, सुजीत वर्मा, प्रतिमा साकेत, वार्ड 21 गीता कोल उपाध्यक्ष, मीना कोल, राम कली, रानी रावत, सुमित्रा रावत, अशोक गुप्ता, पप्पू भाई सहित कई शिव सैनिक एवं महिला मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद हैं। पहले भी मैंने कहा कि देश के सभी युवाओं को, देश की 125 करोड़ की आबादी को देश के स्वतंत्रता दिवस में 74वीं वर्षगांठ में ढेर सारी बधाइयाँ। देश के युवाओं को यही संदेशा देना चाहूँगा कि देश की आज़ादी जिस प्रकार से मनाई गई, देश को जिस प्रकार से हमारे वीर सपूतों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे कहा जाए, उनके चरणों में शत नमन है पहला, और उनके पदचिन्हों पर चलकर देश समाज की रक्षा करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता देश के युवाओं को आप पूरे देश के भगत सिंह बनिए, पूरे देश के भगत सिंह ना बनिए, कम से कम अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले के तो भगत सिंह बन सकते हैं। देश के युवा आज एक होकर समाज के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है तो लड़ें और देश की एकता का परिचय दें। देश में आप अपने पेट के लिए तो पूरा देश जी रहा है, सभी लोग जी रहे हैं, कम से कम समाज के लिए तो कम से कम 2 वक्त का समय निकालिए। मैं ये नहीं कहता आप पूरा समय दीजिए। देश के युवाओं को यही संदेशा देना चाहूँगा, ये कायरता की ज़िंदगी से निकलिए बाहर और देश की एकता का परिचय देते हुए देश की सभ्यता और भ्रष्टाचार से मुक्त करिए। कल देश अंग्रेजों से गुलाम था, आज भ्रष्ट राजनेताओं से गुलाम हो चुका है। मैं यही संदेशा देना चाहूँगा, जागें और उठें। और इसी के साथ यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा हैं तो जब तक जागेंगे नहीं तो आने वाले दिन में यही भ्रष्टाचारी राजनेताओं के गुलाम फिर से होने वाले हैं। जिस प्रकार से आहरण हो रहा है, जिस प्रकार से आज भी गरीब पीड़ित है, आज भी देश आज़ादी कहाँ मिली है? अंग्रेजों से तो मिली, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं से आज भी नहीं मिल पाई है। देश की स्वतंत्रता की एकता को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बलिदानें दी, जितने भी हमारे वीर पुरुष हैं, उसी प्रकार से आज पद चिन्हों पर चलकर देश की एकता को बनाएं और देश को जो है सुरक्षित रखें। बस यही सब कुछ कहना चाहूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।